आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वो है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ पढ़ो उदयपुर पढ़ो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। फिर से प्रस्तुत है आपके सामने वही स्पोकन का कुछ अलग अंदाज में, कुछ अलग वोकैबुलरी के साथ। फिर से शुरुआत करने से पहले स्पोकन की कुछ बेसिक टिप्स हैं, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। एंड जो व्यूअर्स इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं, प्लीज कुछ नई खासियत के साथ इस प्रोग्राम को आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। चीजों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसको रियल लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, जरूर आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। यस एवरीबॉडी, मैं कुछ चीजें सबसे पहले आपके सामने ब्रीफ करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का आपको कुछ भी नहीं पता है, एबीसीडी भी नहीं आता है। और मेरे ख्याल से अगर आपको एबीसीडी नहीं आती तो ये वाला कोर्स आपके लिए काम का नहीं है, आपको 0 लेवल के जाना पड़ेगा। यस, आपने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक कई सारी चीजें सीखी हुई स्कूल में। हम लोगों ने ग्रामर पढ़ी थी, वोकैबुलरी पढ़ी थी, लेकिन हम लोगों ने जो रिसर्च की हुई है लैंग्वेज के ऊपर, वो ये रिसर्च की कि स्कूल में जो आप कंटेंट पढ़ के आए हैं, चाहे वो वोकैबुलरी हो चाहे ग्रामर हो, वो एक सब्जेक्टिव पार्ट था। क्या पार्ट था, एक बार आप रिपीट कीजिएगा प्लीज। सब्जेक्टिव मींस वहां पे हमारा टारगेट बिल्कुल भी नहीं था कि हम वहां पे बोलना सीखें। इवन हमारे टीचर्स का भी टारगेट नहीं था कि हम इंग्लिश में बात करना सीखें। हमारा टारगेट, टीचर्स का टारगेट था सिर्फ कि हमारे बच्चे पास हो जाएं, अच्छे मार्क्स लेके आ जाएं, हमारा रिजल्ट खराब नहीं करें। मींस इंग्लिश का वो पार्ट जो हम पढ़ के आए हैं स्कूल में, वो एक सब्जेक्ट था, विषय था। लेकिन ये पर्टिकुलर क्लासेस जो डिजाइन की गई हैं गाइस, ये कोई सब्जेक्ट का कोर्स नहीं है, ये प्योर स्पोकन की चीजें हैं। रियल लाइफ में हमको बातचीत करना कैसे सीखना है। निश्चित तौर पे आपको एग्जाम के अंदर भी फायदा मिलेगा अगर आप चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा आपको रियल लाइफ में कम्युनिकेट करने में ज्यादा फायदा मिलेगा। एक बार मैं ब्रीफ करूंगा, इंग्लिश का वो भाग जो स्कूल में हम पढ़ के आए वो था सब्जेक्ट। क्या, एक बार रिपीट करिए। सब्जेक्ट मतलब हमको टीचर्स पढ़ाते थे, हम चीजों को समझते थे हमारे माइंड से। किससे? माइंड से। और फिर एग्जाम के अंदर हाथ से, हैंड से क्वेश्चन के आंसर लिख के पास होके अगली क्लास में चले जाते। फिर वही प्रोसेस, टीचर्स नई नई चीजें हमको पढ़ाते थे, हम सारी चीजें समझते थे। किससे? माइंड से। और एग्जाम में हैंड से लिख लेते थे, राइट। तो अभी तक जो पढ़ने का प्रोसीजर था वो क्या था, टीचर्स ने हमको पढ़ाया, हमने चीजों को माइंड से समझा और एग्जाम में जाके हैंड से उसको कॉपी कर लिया, लिख लिया। अभी तक का जो प्रोसेस था माइंड टू हैंड, मतलब टीचर्स ने पढ़ाया, माइंड में गया और हैंड से लिख लिया। लेकिन हम लोगों ने जो रिसर्च की हुई लैंग्वेज के ऊपर कि बोलना अगर सीखना है, बातचीत करना अगर सीखना है, तो माइंड और हैंड से कहीं गुना ज्यादा इंसान की जुबान काम में आती है। जुबान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टंग। इसीलिए यहां का जो प्रोसीजर है, अगर आपको लैंग्वेज के अंदर पारंगत हासिल करना है तो आपको हर वो चीज जो हम पढ़ाते हैं आपको माइंड से समझते सीधा अपनी टंग से, अपनी जुबान से तेज आवाज में बोलना है। बोल पाओगे? यस सर। लेकिन दूसरा सवाल एक और उठता है कि क्या कोई भी वर्ड एक बार हमने हमारी जुबान से बोल लिया, 2 बार बोल लिया, हमेशा याद रहेगा, इसकी गारंटी है क्या? नहीं। मेरे ख्याल से याद नहीं रहता है। इंसानी दिमाग सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। हम कोई भी चीज अभी बोल रहे हैं, कोई भी वर्ड, सेंटेंस अभी बोल रहे हैं, 5 मिनट के बाद इंसान भूल जाता है। इसलिए हमारी दूसरी रिसर्च ये कहती है कि कोई भी वर्ड जो आपने माइंड से सुना, समझा और अपनी जुबान से एक बार बोला, एक बार नहीं, उसको कम से कम 40 टाइम्स आप अपनी जुबान से उस वर्ड को रिपीट कीजिएगा। और 40 टाइम्स क्यों रिपीट करना है, उसका हमने एक बहुत बेहतरीन गुरु मंत्र बना रखा है और वो है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। एक बार आप भी रिपीट कीजिएगा, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। एक बार ब्रीफ कर रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा स्कूल में जो इंग्लिश आप पढ़ के आए वो क्या थी? सब्जेक्ट। ग्रेट। और उसका प्रोसीजर क्या था? माइंड टू हैंड। मतलब टीचर्स पढ़ाते थे, हम चीजें माइंड से समझते थे और एग्जाम में किससे लिख लेते थे? हैंड से, हाथ से। फिर अगली क्लास में जाते थे, यही प्रोसीजर था। लेकिन हम यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ क्या सीख रहे हैं गाइस? लैंग्वेज। और लैंग्वेज का प्रोसेस क्या बताया? माइंड टू टंग। माइंड टू टंग मतलब जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, माइंड से समझते ही उसको सीधा अपनी टंग पर, अपनी जुबान से तेज आवाज में बोलना है। क्या एक बार बोलने से हमेशा बोलना सीख जाएंगे क्या आप? नहीं। कितनी बार रिपीट करना है?
30 कम से कम 40 टाइम्स, 30 नहीं, कम से कम 40 टाइम्स। और इतनी बार क्यों रिपीट करना, उसका एक गुरु मंत्र बताया था आपको, रिपीट करना साथ में। Speaking comes by speaking. ग्रेट, आप कुछ बच्चे रिपीट नहीं कर रहे हैं, बोलिए साथ में, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग Speaking comes by speaking. एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैं आपके सामने एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि हमने हिंदी भी इसी तरीके से सीखी थी। याद करिए बचपन के वो दिन जब हम छोटे थे, हमारे दिमाग में ना तो लाइट था, ये लाइट है, ट्यूबलाइट है, पानी है, रोटी, हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं था। हमने सबसे पहले चीजों को ऑब्जर्व किया बचपन में। एक बच्चा चीजों को ऑब्जर्व करता है, पापा मम्मी को देखता है, माइंड से चीजों को सेंस करता है, और उसके बाद उन चीजों को अपनी टंग से वो खुद बोलता है। याद करिए बचपन के वो दिन, पानी, रोटी, कितनी बार हमारे पेरेंट्स हमको बुलवाते थे, हम माइंड से चीजों को समझते थे, और एग्जाम में एग्जाम नहीं, हम तो घर पे ही ये हम लोग लाइव एग्जाम लेते थे। पापा हमसे बार बार पूछते थे कि बेटा बोलो पानी। पहली बार हम लोग नहीं बोलते थे, 2 बार बोलो पानी, दूसरी बार भी नहीं बोलते थे। कईयों बार जब अभ्यास करते थे, अथक प्रयास के बाद एक दिन हमारी ये वर्ड माइंड से टंग पर आता और हम तुतलाते बोलते पानी। ऐसे करते हुए कई सारे शब्द हम पहले हमारी जुबान पे लाते गए, बोलते गए, धीरे धीरे हमारी जुबान परफेक्ट बनती गई। और सेम प्रोसीजर हम लोग इन क्लासेस में अप्लाई करने वाले हैं कि जो भी हम पढ़ाएं उसको माइंड से समझते ही सीधा अपनी टंग से बोलना है, अभ्यास करना है। सारी चीजें लास्ट में लिखनी है, पीछे मैंने स्लाइड लिखी हुई बना रखी है। जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं वो भी घर पे बाद में लिख सकते हैं। पीछे जो स्लाइड दे रखी है उनमें कई सारी वोकैबुलरीज मैंने दे रखी है, ग्रामर का टॉपिक दे रखा है, उसको लिख सकते हैं। लेकिन अभी आपका फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप सुने, माइंड से समझे, और माइंड से सीधा अपनी टंग पर ले जाके तेज आवाज में उसको रिपीट करें, क्योंकि ये प्योर स्पोकन का कोर्स है। जबान चलेगी तब जाके बोलना सीखोगे। सिर्फ सुनने से नॉलेज बढ़ेगा, अभ्यास करने से आपका परफेक्शन आएगा, प्रोनाउंसिएशन तब सुधरेगा। शुरुआत करें। यस एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा उसको माइंड में सीमित नहीं रखनी, उसको जुबान पे लानी तेज आवाज में, और तब जाके उस चीजों को आप रियल लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। यस मैं आपको एक चीज और आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि हम कहीं से भी सीख सकते हैं। लाइक यू आर वॉचिंग टेलीविजन, मेरे ख्याल से आजकल हम सब टाइम निकालते हैं, आधा घंटा 1 घंटा टीवी देखते हैं, हिंदी फिल्म्स देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं। क्या आजकल की सारी फिल्म्स और सीरियल्स प्योर हिंदी में है? रिप्लाई मी नो। मेरे ख्याल से 30% 40% हिंदी के बीच में एक्टर एक्ट्रेसेस इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलते रहते हैं, यूज करते रहते हैं। और अभी तक हमने क्या किया, उसको सिर्फ सुना है, देखा है, ओ माय गॉड अच्छा बोल रहा है। आज के बाद आप इंग्लिश के वर्ड्स के ऊपर खासा कॉन्सेंट्रेट रखोगे, और जो एक्टर एक्ट्रेसेस बोल रहे हैं आप उनको सुनते ही अपने माइंड से सीधा अपनी टंग पर अपनी जुबान से तेज आवाज में खुद रिपीट करोगे। कर पाओगे? श्योर। एक टेस्ट मैं आपको कर रहा हूं, जैसे आप टेलीविजन देख रहे हो, किसी एक्ट्रेस ने कहा कि माइंड योर टंग, आपको भी रिपीट करना है, माइंड योर टंग। घर में आपको बोलना पड़ेगा। सोचिए अगर आप बार बार इस प्रकार के डायलॉग्स को बोलेंगे, अपनी जुबान से निकालेंगे, तो चीजें अपने आप आपकी जुबान पे आने लग जाएगी। किसी एक्ट्रेस ने कहा कि जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, आप भी बोलिए जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। और ऐसा 4-5 बार, 10-15 बार अभ्यास करिए, चीजें अपने आप आपकी जुबान पे आने लग जाएगी। अभी तक गलती क्या की है, हमने चीजों को सुना और देखा है, सिर्फ पढ़ा है, और हम वो जो चीजें आप पढ़ रहे हो माइंड से सीधा अपनी जुबान पर लाने के लिए कह रहे हैं। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। यू नीड टू डू जस्ट सेल्फ प्रैक्टिस, दैट्स ऑल व्हाट वी वांट यू टू डू, राइट। अब मैं शुरुआत कर रहा हूं आपको क्लास की। हर इंसान अपनी नजरों में साफ सुथरा होता है। पुरानी क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, हर इंसान यही सोचता है कि दुनिया में सारे अच्छे काम मैं करता हूं, और मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? I। और सारे काम को स्कूल में हम पढ़ते हैं क्रियाओं को, वर्ब्स, जिसकी 3 फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम। हम उसको यहाँ पे वर्ब्स नहीं बोल के हम बोलेंगे एक्शंस। क्या? एक्शंस। मैं ये सवाल आपसे 3-4 बार पूछूंगा कि दुनिया के सारे अच्छे काम कौन करता है, आपको रिपीट करना है, कौन करता है? और सारे काम को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एक्शन। एक्शन मतलब कोई भी काम, खाना पीना, बात करना, सुनना। जैसे अभी भी हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, देख रहे हो, बोल रहे हो, इन सारे काम को हम यहाँ पे वर्ब्स न बोल के क्या बोलेंगे? एक्शन। ग्रेट। मैं ये सवाल आपसे बार बार इसलिए पूछूंगा कि हर वो छोटी से छोटी चीज मैं आपके माइंड तक ही सीमित नहीं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर छोटी से छोटी चीज को आप अपनी जुबान से तेज आवाज में रिपीट करें, ताकि आपकी जुबान पे फायदा हो, राइट। सुबह से लेकर शाम तक हम 50 काम करते हैं। खाना खाना, बातचीत करना, दोस्तों से गप लगाना, घूमना फिरना, ये सारे काम करता कौन है? और सारे काम को क्या बोलते हैं? एक्शन। सुबह से लेकर शाम तक छोड़िए, अभी भी हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, ये सारे काम कर कौन रहा है? और सारे काम को क्या बोलते हैं? एक्शन। अभी जो भी काम कर रहे हैं वो सारे के सारे काम लगातार चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। और अगर मैं आपसे हिंदी में पूछूं कि ऐसे कौन कौन से काम है जो अभी
हाल फिलहाल लगातार चल रहे तो आप यूं बता दोगे सर सांस ले रहा हूं ये काम लगातार चल रहा है, सर देख रहा हूं, बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, हिंदी में तो फर्क से बता दोगे। यही सारी चीजें अगर इंग्लिश में बतानी, जो भी काम अभी लगातार चल रहा है और मैं कर रहा हूं उसको बताने के लिए ऊपर दे रखा है आई एम एक्शन प्लस ING। क्या आप बिना ING से कोई काम लगातार बता सकते हैं? नहीं। No. काम लगातार चल रहा तो आपको एक्शंस के साथ ING लगाना पड़ेगा। जैसे अभी आप मैं जो पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो ना? Yes, sir. कौन सुन रहा है? तो सिर्फ हिंदी में तो बोल दोगे मैं सुन रहा हूं, इंग्लिश में बोलना है। आई एम एक्शन की जगह लिसन लगाइए और ING लगा के पूरा वाक्य बोलिए मैं सुन रहा हूं। I am listening. ग्रेट, बोलिए सर। I am listening. आप मेरे साथ बोल भी रहे हो, बोलने को स्पीक कहते हैं। काम लगातार चल रहा है, सर मैं बोल रहा हूं, रिपीट कीजिए। I am speaking. फिर से बोलिए। I am speaking. कोई भी काम, आप ये नहीं है कि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा दिया है, 2 वाक्य देके मैंने समझा दिया कि जो काम लगातार चल रहे हैं उसको ऐसे बताना है। और इन्हीं चीजों को स्कूल में हमने पढ़ा था, रहा हूं, रही हूं, आता, वहां पे इस तरीके से काम में आएगा। लेकिन आज जो मेन गुरु मंत्र हैं, इस क्लास से आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। इसके बाद घर पे जाके जो काम आप कर रहे हो हर काम को करते करते सिर्फ इंग्लिश में बोलना है। कर पाओगे? Yes, sir. श्योर? Sure. कोई भी काम, जैसे आप घर पे बैठे बैठे खाना बना रहे हो, खुद बना रहे हो, खाना बनाते बनाते आपको बोलना है मैं खाना बना रहा हूं, आई एम मेकिंग फूड। I am making food. फिर से बोलिए। I am making food. कोई भी काम, जब खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते बोलिए आई एम ईटिंग फूड। I am eating food. खाने पीने की जगह आप टेक भी यूज कर सकते हो, मैं खाना खा रहा हूं, बोले आई एम टेकिंग फूड। I am taking food. या फिर हैव यूज कर सकते हो, मैं खाना ले रहा हूं, बोले आई एम हैविंग फूड। I am having food. काम कुछ नहीं करना, जो काम आप कर रहे हो हर काम को करते करते ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के बोलना है। आज का गुरु मंत्र यही है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। चीजें दिमाग में भरने से कुछ नहीं होगा, आपको जुबान से बार बार रिपीट करना पड़ेगा। हर उस वाक्य को जो आप हिंदी में बोलते हो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर करके बोलना पड़ेगा, तब जाके आपकी जुबान पे परफेक्शन आएगा। राइट? कोई भी काम आप कर रहे हो, सुबह सुबह नहा रहे हो, नहाने से पहले ब्रश कर रहे हो, ब्रश करते करते इंग्लिश में बोलिए I am brushing. ग्रेट, बोलिए आई एम ब्रशिंग टीथ। I am brushing teeth. फिर से बोलिए। I am brushing teeth. हर वाक्य को अभी मैं 3 बार बुलवा रहा हूं, आपको घर पे कम से कम 40 टाइम्स रिपीट करना है। और 40 टाइम्स क्यों बोलना है? गुरु मंत्र क्या बताया था? Speaking comes by speaking. ग्रेट आंसर। और कुछ एग्जांपल बताते हैं। आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, नहाते नहाते बाथरूम में बोल रहा मैं नहा रहा हूं, क्या बोलेंगे? I am taking shower. एक साथ बोलिए, आई एम टेकिंग शावर। I am taking shower. जो काम कर रहे हो उसके बाद आप तैयार हो रहे हो, तैयार होते होते बोलिए I am getting ready. ग्रेट। आप भी बोलिए सर। I am getting ready. आई एम गेटिंग रेडी। I am getting मैं ready. 3 बार बुलवा रहा हूं आपको, घर पे इसको कईयों बार अभ्यास करना है, तब जाके जबान धीरे धीरे शार्पन होगी। इतना आसान काम नहीं है, जितनी जुबान को आप कष्ट दोगे उतना ही आपके अंदर परफेक्शन आएगा। और पूरा स्पोकन गेम, लैंग्वेज जो गेम है, पूरा जुबान के ऊपर चलता है, दिमाग के ऊपर चलता है, लेकिन दिमाग में सीमित रखने से सिर्फ ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज इंप्रूव होगा। अगर आपको स्पोकन इंप्रूव करना तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा। जो काम कर रहे हो, खाना खाने के बाद आप कॉलेज जा रहे हो, जाते जाते बोलिए आई एम गोइंग टू कॉलेज। I am going to college. लेक्चर अटेंड करो, बोलिए आई एम अटेंडिंग लेक्चर। I am attending lecture. जो काम चल रहा हर काम को करते करते बोलिए। जिम जा रहे हो, बोलिए आई एम गोइंग टू जिम। I am going to gym. अपना स्टेमिना बढ़ा रहे हो, बढ़ाते बढ़ाते बोलिए आई एम इंक्रीजिंग स्टेमिना। I am increasing stamina. हर काम को करते करते बोलिए, खुद कर रहे हैं तभी बोलिए। सामने वाला, बाय द वे पिताजी खड़े हैं, आपका दोस्त खड़े हैं, वो कोई काम कर रहे हैं, उनको भी बोलिए। पहले खुद बोलिए मैं जिम जा रहा हूं। I am going to gym. स्मार्ट आंसर, बोलिए आई एम गोइंग टू जिम। I am going to gym. फिर आप चाहो तो अपने दोस्त को बोल सकते हो, यार मैंने तू जिम जा रहा है, यू आर गोइंग टू जिम। You are going to यू gym. के साथ आर काम में लेते हैं, बोलिए यू आर गोइंग टू जिम। You are going to gym. दूर कोई शख्स, आपका दोस्त, वो जिम जा रहा तो पूरा सेंटेंस बोलिए ही इज गोइंग टू जिम। He is going to gym. हर काम को आप ऐसे नहीं खाली मनन करिए, उसको बोलिए, अपनी जुबान से निकालिए। हर काम को जितना आप बोलोगे उतना ही आपकी जुबान पे आएगा। ये तो मैंने एक ट्रेलर दिया है, शुरुआत तो आपको करनी घर पे जाके। और कई सारी वोकेबलरी पीछे दे रखी, आप देखिए जो स्क्रीन पे दे रखी वोकेबलरी, एक एक वर्ड उठाइए उसके ऊपर। ये कुछ ऐसे काम है जो अभी नहीं चल रहे हैं लगातार, लेकिन जुबान को पॉलिश करने के लिए एक बार काल्पनिक स्तर पर आपको ऐसा मानना है ये काम मैं ही कर रहा हूं अभी, और उसको तेज आवाज में बोलना है। बोल पाओगे? Yes, sir. जैसे मैं अभी जिम जाके अपना वेट पुट ऑन कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, आप पूरा सेंटेंस में बोलिए, ऊपर सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा हुआ उसके ऊपर पुट ऑन वेट, फर्स्ट वाली वोकैब रख के बोलिए आई एम पुटिंग ऑन वेट। I am putting on weight. फिर से बोलिए I am putting on weight. आजकल मैं जुकाम से ग्रसित चल रहा हूं, सफर फ्रॉम कोल्ड। सेकंड वाला वर्ड देखिए और बोलिए I am suffering from cold. ग्रेट आंसर, बोला आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। I am suffering from cold. मैं आपके सामने एक और कंपनी का परिचय दे रहा हूं, आई एम इंट्रोड्यूसिंग कंपनी। I am introducing company. ये मैं क्या कर रहा हूं, पीछे जो दी हुई वोकैबलरी के ऊपर आपको अभ्यास करवा रहा हूं, जबकि ये अभ्यास आपको घर पे करना है। वोकैबलरी जो दी हुई पीछे, इसको आपको लिखना पड़ेगा और ऐसे ही आपको घर पे बार बार बोलना पड़ेगा सेंटेंसेस को। जितना आप बोलोगे उतना आपकी जुबान है वो शार्पन होगी और उच्चारण अपने आप सुधरता जाएगा। कर पाओगे? Yes, sir. और इतनी बार क्यों बोलना है? गुरु मंत्र क्या बताया था? Speaking comes by speaking. अच्छा, इतना जब हम बुलवाते हैं तो हमारे कॉम्पिटिटर्स और कई बार लोग कमेंट देते हैं कि यहाँ पे तो ये तो रट्टा मारना हुआ।
अरे भाई, इसको अगर रट्टा मारना कहोगे आप, तो हिंदी को हमने क्या किया? 2 साल का बच्चा जब पापा को देखता है और ऑब्जर्व कर करके चीजें बोलता है, तो क्या वो भी रट ही रहा है? नो, इसको हम लोग रट्टा मारना नहीं, इसको हम कहते हैं टंग प्रैक्टिस। क्या? Tongue practice. सिर्फ दिमाग में भरने से कुछ नहीं होगा। जुबान की जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक परफेक्शन नहीं आएगा। आप ऐसे ही चीजों को सुन के अपनी जुबान से तेज आवाज में रिपीट करिए। रिपीट करोगे तब जाके परफेक्शन आएगा। जैसा हम नहीं तो एक बच्चा हिंदी सीखते वक्त करते हैं, हमने भी किया था ऐसा। और ये गुरु मंत्र 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। अभी तक कई सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं और सब जगह रिजल्ट दिखा है। जितनी जिसकी जुबान चलती है उतना ही उसके अंदर परफेक्शन आता है। कर पाओगे? Yes, sir. एंड स्पेशली जो लोग ये प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, आपसे भी गुजारिश है कि पीछे स्लाइड दे रखी है, स्लाइड के अंदर जितनी भी वोकैब दे रखी उसको लिखिए अभी के भी आप। एंड उस वोकैबलरी के ऊपर आप खुद सेंटेंस फ्रेम कीजिएगा, सेंटेंसेस बनाइएगा। और ऐसा नहीं सिर्फ बनाते रहें, होमवर्क करते रहें। आप उन सेंटेंसेस के ऊपर लिखने के बाद रियल लाइफ में लाइव एग्जाम्पल के ऊपर प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ताकि आपकी जुबान के ऊपर ज्यादा अभ्यास हो। सेंटेंसेस लिखिए पीछे। और हाँ, एक और खुशखबरी इस बार आपके लिए, टाइटेनियम इस बार आपके लिए बेहतरीन अंदाज में कुछ चीजें देने जा रहा है कि ये सारी वीडियो क्लासेस अगर आपको वापस देखनी है, मिस कर जाओ, कुछ वोकैबुलरी मिस कर जाए, क्योंकि इतना समय आप भी जानते हो कि हमारे पास नहीं होता है कि हम एक ही क्लास में रोक कर पूरी स्लाइड लिखवा पाएं। बेहतरीन आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, और वो है कि ये जो वीडियो क्लास है आपको YouTube के ऊपर भी मिल जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा लिंक, YouTube लिंक है, मुकेश जनवा टाइटेनियम एजुकेशन, इसके ऊपर जाना है और मेरा जो चैनल बना हुआ उसको सब्सक्राइब करना। और एक बार अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो जैसे जैसे हम नए नए वीडियोस अपलोड करेंगे आपके पास ईमेल्स आते जाएंगे, मैसेज आते जाएंगे कि मुकेश जनवा हैज अपलोडेड न्यू वीडियो। रोज की क्लास हम लोग फेसबुक पे अपलोड करेंगे, नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। इसके अलावा ये जो स्लाइड दिख रही पीछे, आपको जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए तो नीचे स्क्रीन के ऊपर देखिए, हेल्पलाइन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उसके ऊपर आप लोग चाहे तो उसके ऊपर भी रिक्वेस्ट भेजिए कि सर हमें ये स्लाइड भेजिए, हमारा डिपार्टमेंट आपको ये स्लाइड भेजेगा, वोकैबुलरी भेजेगा। इतनी सारी सुविधाएं टाइटेनियम को दे रहे हैं। यहीं तक नहीं, सोशल मीडिया को अभी तक लोगों ने सिर्फ टाइम पास या फिर एंटरटेनमेंट के तौर पे काम लिया हो, लेकिन हमने इसको नॉलेज ओरिएंटेड या नॉलेज शेयरिंग में कन्वर्ट किया है। नीचे ऊपर देखिए फेसबुक लिंक भी दे रखा है, मुकेश टाइटेनियम मेरा पर्सनल आईडी, लेकिन आपको फॉलो करना है हमारे द्वारा जो पेज बनाया गया है टाइटेनियम एजुकेशन, उसके ऊपर जाएगा। एक बार पेज लाइक करना है, लाइक करने के बाद हमेशा आप हमसे जुड़ जाओगे एंड नई नई चीजें जैसे ही हम लोग पेज पर अपलोड करेंगे आपके पास आती जाएगी। मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है। आप जरूर कोशिश कीजिएगा, इंतजार रहेगा आपके कई सारे सवालों का, और मुझे खुशी होगी अगर आप होमवर्क करके लाएंगे और सवाल पूछेंगे। एनीवे, आज के लिए काफी है। जाते जाते आप लोग बोलिए नाइस मीटिंग विद यू सर। Nice meeting with you, sir. आज के लिए पर्याप्त है, बोलिए एक साथ, इट्स इनफ फॉर टुडे। It's enough for today. मेरी तरफ से रियली दिल से कह रहा हूं, इट वाज रियली नाइस मीटिंग विद यू एवरीवंस। आप घर पे जाके अभ्यास कीजिएगा। कोई भी समस्या आए, हमें बेहद खुशी होती है जब आप क्वेश्चंस राइज करते हो। व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आपको सोशल साइट्स के लिंक दे रखे हैं, हमारी वेबसाइट www.titaniumedu.com, ये वीडियोस आप वहां पे भी देख सकते हो। आप अपने फीडबैक व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ हेल्पलाइन नंबर उस पर जरूर भेजेगा। इंतजार रहेगा आपके लिए। आज के लिए यहीं तक। इट वाज रियली नाइस मीटिंग विद एवरीवन। Same here. आप भी सब लोग अभ्यास करते रहेगा, होमवर्क करते रहेगा, और कोई भी सवाल है तो मैसेज करके पूछते रहेगा। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ नाइस टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है, और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ। पढ़ो उदयपुर, पढ़ो। आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन।